अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने के बाद ये हुआ कि सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 100 ग्राम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें मान लेते हैं 20 ग्राम क्या कर लिए, नमक डाल दिए, और एक जगह फिर क्या किए, 100 ग्राम पानी लिए, उसमें क्या किए, 30 ग्राम नमक डाल दिए। तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसमें आपका सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो। यानी जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट के ऊपर स्टडी करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट है, कौन कौन है, द परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं। परसेंटेज बाय वेट, इसे दो भाग हो सकता है। पहला पार्ट हो सकता है वेट बाय वेट। हम लोग परसेंटेज बाय वेट को देखते हैं, जिसका अर्थ वेट बाय वेट। यानी हम कह सकते हैं कि परसेंटेज बाय वेट जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बेसिकली एग्जांपल से जो समझते हैं, लेट करते हैं 20% बाई वेट ऑफ NaCl। इससे हम लोग क्या समझेंगे, इससे हम लोग को समझ में यह आता है कि इस 20% बाई वेट ऑफ NaCl से कि मास ऑफ जो सॉल्यूट रहा होगा, जो कि यहाँ पे NaCl है, वो कितना रहा होगा, 20 ग्राम रहा होगा। कब, जब हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम लेट किए होंगे तब। यानी 20% बाई वेट, यानी हमें इससे क्या समझ में आता है कि आपका परसेंटेज बाई वेट जो है, उसको अगर मैथमेटिकली हम लोग सोचते हैं तो क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी अगर इससे हम सॉल्वेंट का मास निकालें, हाँ, सॉल्वेंट का मास कितना होगा इसमें? 80 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, ये मास ऑफ, अगर हम सॉल्वेंट निकालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन दो चीज से बना हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कि बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि हम लोग पूरे अभी ग्रेजुएशन तक स्टडी करने में उसी को लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ है। उसमें सॉल्यूट का जो मास है वो कितना है, 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का जो टोटल मास है वो कितना है, 100 ग्राम। तो अगर इससे हम लोग इसमें सॉल्यूट का मास को सेपरेट कर देते हैं तो मेरा सॉल्वेंट का जो मास आ जाता है वो कितना आता है, 80 ग्राम आ जाता है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज बाई वेट, उसका जो फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन आई इंटू 100। ये जो आएगा वो आपका परसेंटेज आएगा। यानी सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास आई इंटू क्या करते हैं हम लोग, 100 कर लेते हैं। यही आपका परसेंटेज बाई वेट का फॉर्मूला डिराइव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो परसेंटेज बाई वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। अब परसेंटेज वॉल्यूम एक एग्जांपल समझते हैं, लिखते हैं 20% बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH। इससे हम लोग क्या समझ में आता है, तो इससे ये समझ में आता है कि मास ऑफ
जो सोल्यूट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 20 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका, 100 मिलीलीटर रहा होगा। पिछले इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि बेट बाई बेट में मास ऑफ सॉल्वेंट को निकाल पा रहे थे। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट को तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं मालूम हो। यानी हम लोग अगर लेट कर लेते हैं डी बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो बताइएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है। तो इससे अगर हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं तो क्या जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 मिलीलीटर। यानी मास ऑफ, अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का तो क्या जाएगा, वॉल्यूम कितना हो गया आपका, तो 100 मिलीलीटर इनटू डेंसिटी मान लेते हो कितना है, तो डी ग्राम पर मिलीलीटर। तब यहां पे आपका जो आ जाएगा वो 100 डी ग्राम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। जब हमको सॉल्यूशन का मास मालूम चल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 100 डी माइनस आपका क्या आ जाएगा, 20 ग्राम। और जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम लोग क्या जाने कि मास ऑफ सॉल्यूट सर ग्राम ब्रैकेट के बाहर रहेगा कि भीतर? बाहर रहेगा। यानी इससे हम लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अगर फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100%। यानी जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसी का जो परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहलाता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन, जो कि एक कंसंट्रेशन यूनिट है जो दो पार्ट में डिवाइडेड दिख रहा है हमको, एक मोल दूसरा क्या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका 1/4 एक फ्रैक्शन है। इससे अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या है, एक तरह का रेशियो है। जैसे कि एक मान लेते हैं सर्कल है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, P/Q। जैसे एक मान लेते हैं सर्कल है, उसको 4 भाग में बांट रहे हैं, तो उसका एक पार्ट, तो ये जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है आपका, तो 1/4 है। तो इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी एक तरह का क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, तो किसी भी एक कंपोनेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टोटल। यहाँ भी 1/4 में क्या था, 4 आपका टोटल पार्ट था, उसमें से एक पार्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे थे। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि आपका मोल ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल हो जाएगा। यानी हम लोग इसको डिफाइन अगर करना चाहें, इट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल। सॉल्यूशन जैसे कि मोल फ्रैक्शन और फॉर्मूला लिख दे इसी को मैथमेटिकल रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितने कंपोनेंट आ रहे हैं, तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पर तो 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, एक कंपोनेंट सॉल्यूट आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट आ रहा है। तो हम उसके रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा किससे बना हुआ है, तो एक पार्ट सॉल्यूट से, दूसरा पार्ट आपका सॉल्वेंट से। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग
अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो सकता है? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल। और हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो क्या हो सकता है आपका? तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई आपका टोटल मोल, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग पार्टिकुलरली दोनों को क्या करते हैं, थोड़ा ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे सर तो एक हो जाएगा। हाँ हो गया, लेट कर लेते हैं। वेट ऑफ जो सोल्यूट है वो आपका W1 लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ जो सोल्यूट है वो आपका कैपिटल M1 ले लेते हैं। तब अगर हम लोग बात करते हैं मोल ऑफ सोल्यूट की, तो जिसको हम लोग N1 लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा? W1 बाई आपका कैपिटल M1। मोल फ्रैक्शन हुआ सर? नहीं, मोल ऑफ सोल्यूट, वेट बाई मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल, सॉरी ठीक, समझ गया, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए? मोल निकाल लिए। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं लेट, क्या कर लेते हैं? वेट ऑफ, अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो लेट कर लेते हैं कि मेरा क्या है? W2 है। इसी तरीके से अगर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो M2 हो जाएगा। लेट किए हैं, तो अगर इससे अगर हम लोग निकालना चाहें मोल ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग N2 मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मोल का हम लोग क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? W2 डिवाइडेड बाई M2 हो गया। मेरा सोल्यूट का भी मोल मालूम चल चुका है और आपका सॉल्वेंट का भी मोल मालूम चल चुका है। तो अगर इन दोनों को से टोटल मोल निकालना चाहते हैं तो टोटल मोल क्या हो जाएगा आपका? तो N1 प्लस N2, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1 बाई M1 प्लस W2 बाई आपका M2। सर दूर दूर से नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिखो। जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1 बाई M1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई आपका M2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको मोल सॉल्यूट का मालूम चल गया, मोल सॉल्वेंट का मालूम चल गया। अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, जिसको हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको मान लेते हैं हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? झाई से। तो झाई जो सॉल्यूट होगा उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या? टोटल मोल, यानी क्या हो जाएगा आपका? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। आपका सॉल्यूट का मोल क्या आया है? तो W1 डिवाइडेड बाई M1 बाई टोटल मोल कितना आया है? तो W1 बाई M1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई M2, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं N1 बाई N1 प्लस आपका N2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो आपका जो जाई सॉल्वेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल सॉल्यूशन का, टोटल मोल आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सम हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो W2 डिवाइडेड बाई M2 बाई W1 बाई आपका M1 प्लस W2 बाई आपका M2 हो जाएगा, जिसको हम लोग N2 बटा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई आपका N1 प्लस आपका N2 हो जाएगा।
यानी हम लोग को अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं, तो सोल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं, तो सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल। अगर एक अच्छा रिलेशन देखना चाहते हैं तो देखिएगा, अगर हम लोग क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को देखते हैं, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, N1 बटा क्यों? अब हम मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट मोलालिटी पे आते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर कोई 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूला बेस्ड अगर करते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जिसको हम कुछ डेरिवेशन के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे हम लोग इसमें एप्लीकेशन लेते हैं। लेट कर लेते हैं मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो मेरा क्या है, W1 ग्राम है। मोलिकुलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो मान लेते हैं कि आपका M1 ग्राम है। तो अगर इसे मोल निकालते हैं तो मोल ऑफ आपका जो सॉल्यूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका N1 मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो W1 बाई आपका M1, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। साथ में लेट करते हैं मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो मान लेते हैं कि आपका W2 ग्राम है। हमको अगर इतना डाटा अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहता है तब हमको मोलारिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट में क्या है, तो W1 डिवाइडेड बाई M1 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, W2, लेकिन वो होना किस में चाहिए था, kg में होना चाहिए था। इसलिए इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो इसको 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी W1 बाई M1 इंटू W2 इंटू आपका 1000, ये आपका क्या आ जाएगा, तो मोलालिटी हो जाएगा। यानी ध्यान में हमको ये रखना है कि हमेशा सॉल्वेंट का जो भी मास दिया रहा है उसको हमेशा kg में ही कन्वर्ट करना है। इस कंसंट्रेशन यूनिट मोलारिटी पढ़ने जा रहे हैं। वो मोलालिटी था, ये क्या है, मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन करने की बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है, इट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपका 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं उसमें कितना मोल आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी का जो आप कह सकते हैं एनालिसिस, वो आपका क्या है, मोलारिटी है। यानी अगर हम बात करते हैं मोलारिटी के मैथमेटिकल अप्रोच की तो क्या आ जाएगा आपका, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी अगर मोलारिटी है, मोलारिटी आपको निकालना तो क्या कीजिएगा, तो सॉल्यूट का सबसे पहले मोल अगर आपको मालूम हो तो उसको डिवाइड कर लेंगे किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपका किस में होगा, लीटर में होगा। तो इससे हम लोग अगर सॉल्यूट का मास मालूम है और सॉल्वेंट का मास मालूम है तो सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं।
यानी मास ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी आपका W1 प्लस आपका W2 जो कि किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम चल गया। लेट कर लेते हैं D ग्राम पर मिलीलीटर बी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो आपका सॉल्यूशन बन के जो तैयार हो रहा है उसका D ग्राम पर मीटर क्या आपका डेंसिटी, डेंसिटी तो D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम चल गया, डेंसिटी आपको मालूम चल गया। तब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास डिवाइडेड बाय आपका डेंसिटी हो जाएगा। यानी आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हम लोग सॉल्यूशन को अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, मास, आपका मास कितना है, तो W1 प्लस आपका W2 बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी आप कितना लिए हैं, तो D लिए हैं। अब देखिए जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, तो ग्राम पर मिलीलीटर है, और आपका मास भी क्या है, आपका ग्राम में दिया हुआ है, और ये आपका ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है। यानी आपका जो वॉल्यूम आने वाला है वो किस में आने वाला है, तो आपका मिलीलीटर में आने वाला है। यानी हम लोग इससे आगे जाते हैं, निकालते हैं, मोलारिटी निकालने का प्रयास करते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया आपका, तो W1 डिवाइडेड बाई M1 आया है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम होगा वो किस में आना चाहिए, लीटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आया क्या है, तो W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई D, लेकिन ये है किस में, मिलीलीटर में है, तो इसको किससे डिवाइड करना होगा, आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी आपका 1000, तब ये जाके किस में हो जाएगा, आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको हम लोग सिंपलीफाई में क्या लिख सकते हैं, आपका N1 बाई W1 प्लस W2 बाई D, तो ये D आपका कहां चल जाएगा, ऊपर, और आपका 1000 में कहां चल जाएगा, ऊपर। यानी हम लोग मोलरिटी अगर निकालना है तो मोल ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कर लेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मोलारिटी निकल जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो आपका मोलारिटी में क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां आपका एक नया टॉपिक आया है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट से आप क्या समझते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो इसका एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो सॉल्यूट का वेट ले लीजिएगा और उसी के इक्विवेलेंट वेट से क्या कीजिएगा, डिवाइड करिएगा। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट फिर से नया टॉपिक आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग क्या समझते हैं, तो आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई आपका एन फैक्टर। यहां पे जो एन फैक्टर आया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका जो एन फैक्टर वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका HCl है, तो इसको हम लोग आयनाइज करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस,
तो यहाँ पे जो इसका n फैक्टर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। यानी आपका प्लस और माइनस को क्या करना, कंसिडर नहीं करना, सिर्फ उसके क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करना है। जैसे अगर मान लेते हैं आपका H2SO4 अगर लेते हैं तो आपका 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो इसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 2 हो जाएगा। यानी n फैक्टर क्या हो गया आपका, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज हो गया। यानी कोई भी आपका कंपाउंड अगर ब्रेक करता है तो उसमें जो आपका कैटायन और एनायन पे जो चार्ज आता है उसका सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या जाने, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या जाने, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या जाने, मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर देखते हैं आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला आया तो क्या आया था, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और आपका जो इक्विवेलेंट वेट है ऑफ जो सॉल्यूट आया है वो क्या है, तो मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय आपका n फैक्टर आया है। अगर इसका जो इक्वेशन है इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय आपका n फैक्टर लिख सकते हैं। यानी इसी को वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट इनटू क्या है आपका n फैक्टर हो जाएगा। अब याद कीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट, ये किसका फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है। यानी इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो मोल इनटू n फैक्टर। यानी हम लोग कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड मोल। यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट और मोल में क्या रिलेशन है कि अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किसी भी सॉल्यूट का मोल ले लीजिए और उसमें उसके n फैक्टर से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, उस सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इसी रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलिटी में यूज करते हैं। अब जो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही आया था। अब बताइए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो सॉल्यूट है उसका भी रिलेशन क्या निकाले हैं, तो